तो आज हम लोग सीखेंगे लोकोस ऐप के माध्यम से लखपति दीदी का सर्वे कैसे करेंगे। तो ये मैंने लोकोस एप्लीकेशन को ओपन किया, गेट स्टार्ट पे क्लिक किया। अब हम इसमें से 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है, इंग्लिश और हिंदी, या आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने किया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन आएंगे, तो हमें सबसे लास्ट CRP आजीविका वाले ऑप्शन में जाना है। अब हम यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। तो मैं डाल रहा हूँ ये, मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया। रिमेंबर कर लेंगे ताकि बार बार मुझे आईडी और पासवर्ड डालना ना पड़े। साइन इन करेंगे। इसके बाद देखिए ये मैंने पहले से 2 मेंबर का सर्वे कर रखा है, जिसमें से एक का अप्रूव हो चुका है और एक अभी पेंडिंग है। तो मैं आपको नए मेंबर को कैसे सर्वे करेंगे वो करके दिखाता हूँ। मेंबर पे जाएंगे सबसे नीचे और यहाँ से हम एक मेंबर को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस पे टच किया और ये मैप और अनमैप का ऑप्शन आ गया। अब मैप और अनमैप में से अब मैं देख लूँगा, अगर पोटेंशियल लखपति दीदी अगर आइडेंटिफाई किया गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैप मेंबर में नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, अनमैप वाले ऑप्शन से जाएंगे, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर विलेज सिलेक्ट करेंगे। जिस SHG के सदस्य को करना है हम उस SHG को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो उस SHG को हम सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा गुलाब SHG है और इसी के एक मेंबर को मुझे लखपति दीदी के सर्वे करना है। तो मैंने ये एक दीदी का सिलेक्ट किया, सेव और कंटिन्यू किया। फिर ये पूछेगा आपसे कंफर्म नेम सिलेक्शन, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से अब आप देखिए कैपिटल कैटेगरीज पूछ रहा है। तो क्या अप्रैल और जून के बीच में इनको कोई फंड मिला है या कोई लोन लिया है इन्होंने, तो आप यहाँ से डाल देंगे। तो SHG में जनरली जो है लोन ही होता है, चाहे वो ICF हो, RF हो, सेविंग का हो या फिर CCL का हो। तो हमने यहाँ से लोन सेलेक्ट किया। ये बैंक लिंकेज से इन्होंने पैसा लिया है, तो कितने पैसे लिया हैं वो डाल देंगे। सॉरी, टाइप ऑफ कैपिटल पूछ रहे हैं, किस टाइप का बैंक से इन्होंने लोन लिया है। तो ये CCL का पैसा लिया, कैश क्रेडिट लिंकेज का, यहाँ पे हम डाल दिए। फिर यहाँ पे हम इन्होंने कितना पैसा लिया वो डालेंगे। इन्होंने 20,000 रुपये लिए हैं, सबमिट कर दिए। अदर किसी कोई और लोन या फंड लिए होंगे तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर नहीं लिए तो क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा लाइवलीहुड डिटेल्स। लाइवलीहुड डिटेल्स ये किस तरह के आजीविकोपार्जन गतिविधि करते हैं। तो फार्म करते हैं, नन फार्म करते हैं या फिर अदर करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सर्विस करती हैं और क्या करती हैं, और ट्रेडिंग 2 प्रकार के हैं। नन फार्म में ही काम करते हैं और फार्म और अदर में इनका कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सबमिट किया। अब देखिए यहाँ पे एक दीदी है गीता देवी, इनका अप्रूव हो चुका है और ये कंप्लीट उनका हो चुका है, ग्रीन टिक भी लग गया है। सेलूनेसा है उनका पार्शियली कंप्लीट दिखा रहा है ये पिंक कलर से। और आप देख सकते हैं एक शिखा देवी। तो हम फिर अभी शिखा देवी का कर रहे थे, हम क्या करेंगे, ये शिखा देवी के सामने जो ये 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, इस 3 डॉट पे हम टच करेंगे और यहाँ से हम लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ पे टच करेंगे और यहाँ से हम
डिटेल्स को भर देंगे। अब ये पूछेगा ट्रेडिंग करती हैं तो किस प्रकार का ट्रेडिंग करती हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे आप देखिए ऐड ट्रेडिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, इस पर टच किए, किस प्रकार का, ठीक है। क्या यहाँ से पूछेगा एग्री फॉरेस्ट, केमिकल कॉस्मेटिक, जिस तरह क्या ये करती होंगी तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अदर्स होगा, किसी का किराना की दुकान होगा तो आप अदर्स में डाल देंगे। चलिए इनके पास जो है और ये दूध बेचती हैं, इनका दूध का दुकान है तो अदर्स में डाल देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ से आपसे पूछ देगा जनरल स्टोर है, लेडीज स्टोर है, ऑप्टिकल्स है, पूजा आइटम का शॉप है, स्टेशनरी शॉप है या अदर है। जनरल स्टोर की दुकान है तो जनरल स्टोर डाल देंगे। रिवेन्यू, फ्रीक्वेंसी, इनकम जो है इनका कैसा होता है, इस दुकान से फोर्टनाइटली यानी 15 दिनों पे, मंथली होता है या क्वार्टरली होता है, किस टाइप का इनकम होता है। तो मंथली इनकम ही होता है, हम मंथली इनकम डालते हैं। मंथली इनकम जनरल स्टोर से इनका जो है वो 10,000 का है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है एक्सपेंडिचर, परचेज कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट भी होगा कुछ, तो इनका परचेज कॉस्ट 2500 है। ट्रांसपोर्टेशन भी महीने का 500 खर्च हो जाता है। स्टोरेज कॉस्ट कुछ नहीं है। सैलरी जो है भी किसी को नहीं देते हैं और रेंट नहीं है, इनका अपना दुकान अपना घर में है। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, मार्केटिंग कॉस्ट भी ज़ीरो है। इलेक्ट्रिसिटी में जो है 200 रुपया बिजली बिल महीने का आ जाता है, तो ये इनका ऑपरेशनल खर्च हो गया। और जहाँ पे कोई खर्च नहीं होगा उसमें आप ज़ीरो डाल देंगे और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अब फिर हम बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद क्या करेंगे, देखिए आप ट्रेडिंग में जो है इनको ग्रीन टिक लग गया। अब सर्विस में भी डाल देंगे ये किस सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो आप अदर में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप डाल दीजिए मंथली इनकम है इनका कितना, 6,000। एडमिन कॉस्ट ज़ीरो है, मार्केटिंग कॉस्ट ज़ीरो, बाकी सभी ज़ीरो हैं। और यहाँ से आप ये सेव कर दीजिए, ठीक है। अब आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में क्या करेंगे, सेंड फॉर अप्रूवल। आपने पहले दीदी से ये पूछना है कि वो कौन कौन से काम करते हैं, तो आप लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे आप उसको उसमें उससे संबंधित इनकम और खर्च जितने भी है उसको भरना पड़ेगा। भरने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने में दोनों में ग्रीन टिक लग गया। और ग्रीन टिक लगने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड फॉर अप्रूवल करना पड़ेगा। अब ये देखिए आपके सामने लिख के आ गया डाटा सेंड फॉर अप्रूवल। अब ओके कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे ये दीदी शिखा देवी, इनका जो है लॉक लग गया है और अप्रूवल पेंडिंग लिख रहा है। अब ये अप्रूवल के लिए चला गया है। और ये एक है गीता देवी, इनका अप्रूव हो चुका है। और एक पार्शियली कंप्लीट जो आपको दिख रहा है बीच वाली दीदी शैदुन्नेसा का, तो इनका क्या है कि अभी कंप्लीट डाटा नहीं भरा गया। तो इसी तरह आप सभी को सर्वे करना होगा।